नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से एक विज्ञापन निकाला है जो कि 1/2026-27 है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना जारी की गई है। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए भोपाल संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्णतः अनुबंध के आधार पर शिक्षकों, स्टाफ नर्स की सेवाएं लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपको इसकी जानकारी के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी पूरी एलिजिबिलिटी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पूरा लगभग बताने जा रहा हूँ, पूरा सिस्टम क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, वेतन क्या है, उम्र क्या है। तो दोस्तों, आवेदक हमारी वेबसाइट, जो कि आपको यह वाली वेबसाइट दिख रही है, इस वाली वेबसाइट पर आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, इसकी जो तिथि है वो है 18/4/2026 से 30/4/2026 तक इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि है। 18/4/2026 की सुबह 9 बजे से यह शुरू हो जाएंगे और 30/4/2026 की शाम को 11:59 यानी कि रात के 12 बजे के पहले आपकी यह खत्म हो जाएंगी, मतलब साइट बंद हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे फिर आप। दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार होना है। आपका केवल इंटरव्यू के आधार पर आपकी भर्ती होगी और इसकी जो संभावित तिथि है वह 20 मई 2026 है। दोस्तों, इसमें नोट दिया गया है कि उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए तथा केवल पात्र होने पर ही आवेदन करें। हम इसमें दोस्तों अब जो वैकेंसी है पोस्ट वाइज, इसमें सैलरी क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750 सैलरी मिलेगी, जो कि नॉर्मल स्टेशन के लिए है, और हार्ड स्टेशन के लिए 42,250 सैलरी मिलेगी। टीजीटी क्रिएटिव टीचर्स के लिए 34,125 ₹34,125 मिलेंगे और 40,625 जो कि हार्ड स्टेशन के लिए है। स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो 34,125 से 40,625 इनको सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसमें यदि एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप बिल्कुल भी इसमें आवेदन करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी टीचर के लिए। ये सबसे ज़रूरी इनके लिए क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। पहले तो मास्टर डिग्री, जो उनसे संबंधित सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो कि आपकी 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसके बाद आपको बीएड की डिग्री होना चाहिए, जो कि आपको 50 अंकों के साथ होना चाहिए। यह आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? आपको यहाँ पर जो आपने देख चुके हो, देखो, बीएड की डिग्री और मास्टर डिग्री, यह 2 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। इसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की दक्षता आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। आपकी जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है उसी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, और यह पोस्ट का नाम है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में डिग्री होना चाहिए, और पीजीटी हिंदी के लिए तो इसकी हिंदी में डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही नीचे देखें तो पीजीटी फिजिक्स है तो फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में होना चाहिए, पीजीटी मैथ में है तो मैथ में होना चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, पीजीटी बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉमर्स, इन सभी के लिए आपकी जो मास्टर डिग्री है, इन व्यक्तिगत पर्सनल सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब बात करें कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और जो कि 50% होना चाहिए, मतलब 50% मार्क्स पास में होना चाहिए। अब एमई या फिर एमटेक ये भी चल जाएगा आपका, जो कि आपको 50% में होगा, और इसमें बीएड की डिग्री आपकी 50% नंबर में होना चाहिए। यदि बीएड की डिग्री नहीं है और आपको बीएड एमएड है जो कि 50% में है, तो यह भी आपका चल जाएगा। और इसमें यदि आपको 4 इयर्स का जो कोर्स होता है एनसीटीई के माध्यम से बीएड के लिए, तो वह भी आपका चल जाएगा। आगे और बात करें तो आप टीजीटी टीचर के लिए बात करें, तो टीजीटी टीचर के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए मुख्य जो पात्रता है वो है, टीजीटी के लिए एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर यानी कि आपको यूजी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या बीएड ज़रूरी है? बीएड आपको बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद आपको क्या सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट मतलब टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री, बीएड और सीटेट होना चाहिए।
और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए। और सीटेट में आपको यदि आप सेकंड वाला पेपर पास हो तो आपको चल जाएगा, सेकंड वाला पेपर सिर्फ मांगा गया है। तो यदि आप टीजीटी का फॉर्म डालने हो तो आपको सिर्फ याद रखना है कि एक तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आपको क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको सिर्फ पेपर 2 पास होना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा है पेपर 2। तो यह आप ध्यान रखें। और आपको सुविधा होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में। अब टीजीटी में भी आपको यदि पोस्ट वाइज जो अप्लाई करोगे, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वह आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें वह मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप यदि बायोलॉजी में हो और आपको जैसे कि जूलॉजी बॉटनी के लिए, यानी मान के चलो साइंस के लिए आप अप्लाई करते हो, तो साइंस के लिए आपको बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि मान के चलो आप मैथ के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको मेन सब्जेक्ट आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। और बॉटनी हो तो केमिस्ट्री जूलॉजी इसमें डाल सकते हो, या जूलॉजी ऐसे। तो आपको मेन सब्जेक्ट पोस्ट के अनुसार मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। आगे बात करें कि सोशल स्टडीज़, तो इसके लिए भी आपको वही याद रखनी है कि आपका सब्जेक्ट के अनुसार एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस में देखें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ। और आपको बीएड होना चाहिए और सीटेट की पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। वही सेम सभी पदों में पात्रता है कि जिस भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही आपका मेन सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। म्यूजिक है तो म्यूजिक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन इतना याद रखना है कि 50% नंबर हो। और आपका जो लाइब्रेरियन के लिए लेकिन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश एंड हिंदी है, ठीक है। और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जो कि 50% अंक में। और बीएड होना चाहिए इनकी स्पेशल एजुकेशन में। सीटेट तो इनको क्वालिफाई ज़रूरी है। और हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में भी आपका यही है। और इसकी पात्रता आप इसमें देख सकते हो स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स में भी आपका बीएससी नर्सिंग में बीएससी होना चाहिए, 2 इयर्स का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी योग्यता आप और ध्यान से इसमें देख लें, मैंने आपको सरसरी तौर पे बता दिया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों अपर एज लिमिट देखें तो अपर एज लिमिट है 50 वर्ष। और जो नवोदय विद्यालय से रिटायर मतलब पहले से संबंध रखते हैं या कोई एक्स टीचर है, तो उसके लिए 65 वर्ष आयु रखी गई है 1 जुलाई 2026 तक के लिए। और अपर एज लिमिट स्टाफ नर्स के लिए या टीचिंग स्टाफ के लिए थी, और स्टाफ नर्स के लिए आपकी 35 वर्ष की आयु होना चाहिए 1 जुलाई 2026 तक। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको फॉर्म डालना है। आपको बस याद क्या रखना है कि आप यदि पीजीटी में फॉर्म डाल रहे हो तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबिलिटी रख पाओगे। और मास्टर डिग्री भी संबंधित सब्जेक्ट में। और टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको बीएड होना चाहिए, और प्लस आपका सीटेट होना चाहिए, सीटेट आपका होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। और बाकी आपको जो भी पोस्ट के अनुसार है तो उसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों और इसके लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वाली साइट पर जाना है, तो आप अप्लाई कर सकोगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथियों को भी ज़रूर शेयर करें।